हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है या फिक्स डिपॉजिट बेटर है। तो दोस्तों, हम लोग आज उम्र के अकॉर्डिंग मतलब दोनों में उम्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, उम्र के अकॉर्डिंग बात करेंगे मतलब कि किस में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिक्स डिपॉजिट को। इसमें साल का रिटर्न 4 से 7% होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है एफडी में परिस्थिति के अनुसार निवेश करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार कहने का मतलब है जिसका उम्र कम है, मतलब 20-25 साल है, उसको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और मेरे हिसाब से थोड़ा स्टॉक में भी जाना चाहिए। उसको ना एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सब सीखना चाहिए और म्यूचुअल फंड भी सीखना चाहिए। और परिस्थिति के अनुसार मतलब जिसका उम्र ज़्यादा हो गया है, मतलब वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, जिसका रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, जैसे उम्र कोई रिटायरमेंट का समय आ गया है, कोई बुजुर्ग है मतलब 60 साल, 65 साल, 50 साल, जिसके रिस्क लेने मतलब वो स्टॉक में तो नहीं डाल सकते हो, मतलब दादाजी आपके। ठीक है, स्टॉक में डालेगा तो मतलब 1-2 महीने के लिए डालेगा तो टूट जाएगा स्टॉक, तो क्या मतलब कोई पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए एफडी इसमें डालना है। मतलब जो रिस्क लेने की क्षमता नहीं है जिसके में ना, वो एफडी में निवेश कर सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और 20s में एफडी में इन्वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है, एफडी में इन्वेस्ट करने में 20s में उसको स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहिए और फंडामेंटल ये सब सीखना चाहिए। और स्टॉक में थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब कुछ रुपए का 1500 से स्टार्ट करके निवेश करना चाहिए स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में। उसको मैं सजेशन एफडी से नहीं देता। तीसरा है एफडी में रिस्क नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, एफडी में तो रिस्क ना के बराबर होता है, स्टॉक में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है थोड़ा सा मॉडरेट, लेकिन एफडी में ना रिस्क न के बराबर होता है। चाहता है एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, एकदम सही बात है। एफडी में इन्फ्लेशन में बीट नहीं कर पाता। देखिए दोस्तों, अभी करंट में इन्फ्लेशन रेट है अभी 7 to 8% है मतलब इंडिया में, लेकिन ना वो 10 चले जाता है कभी कभी, मतलब 10 है लेकिन हम लोग को इंटरनेट में बताता है कि 7 से 8% है, लेकिन वो 10% है, आप मान के चलिए। तो इसमें आपको 4 से 7% मिल रहा है, मतलब एफडी में इंटरेस्ट रेट। और महंगाई इन्फ्लेशन जो है 9% 10% है, तो कहाँ बीट कर पाएगा, मतलब उससे ज़्यादा तो ये इन्फ्लेशन मतलब बढ़ रहा है। तो एफडी में उसको घट गया ना पैसा। जैसे एफडी बहुत ही नुकसान है, जैसे पैसा का ज़रूरत है आपको 1-2 महीने में, 3 महीने में पैसा का ज़रूरत है, मतलब 1-2-3 महीने के बाद पैसा का ज़रूरत है, मतलब उतना दिन आपको बैंक में पड़ा रहेगा तो क्या मतलब का, उससे आप एफडी में रख सकते हो, मतलब 2-3 महीने के लिए एफडी में रख सकते हो। लेकिन आपका होराइजन लंबा है, 1-2 साल है, 5 साल 6 साल है, तो इसमें बिल्कुल मत रखिए। एफडी में आपका पैसा में जंग लग जाएगा, सही बात है, वो जंग लग जाएगा बोलते नहीं है, वो सही बात है। एफडी में पूरा ना जंग लग जाएगा पैसा, इसलिए इसमें मत रखिए। एफडी में थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता है तो रखिए। मैं तो एफडी को दादाजी लोगों को सजेस्ट करूँगा जिसकी उम्र ज़्यादा है उसके लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे म्यूचुअल फंड की ओर। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड 1 साल में 25% तक का रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड पे। मैं किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ जान रहे हो आप, जैसे स्मॉल कैप में करोगे आप, जिसका होराइजन थोड़ा से 15-20 साल है, 25 साल तक का है। ठीक है, उसमें आप लोग स्मॉल कैप में मिलेगा ही मिलेगा। मिड कैप में आप लोग को 13 से 15% तक का मिलेगा और लार्ज कैप में आपको 10 से 12 तक मिलेगा आराम से। मैं ही लिखा हूँ इसको मिड कैप को। ठीक है, 25% तक। शॉर्ट टर्म के लिए एमएफ नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड को सजेस्ट ही नहीं करता मैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड बना ही नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है। देखिए, शॉर्ट टर्म को आप निवेश करते हो तो बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो शॉर्ट टर्म में अगर करना है तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इसमें मतलब निवेश तो आपका पैसा का कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आप मार्केट कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है बना है म्यूचुअल फंड, कम से कम 5 साल से ऊपर के लिए ही बना है म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें आपको कंपाउंडिंग का मतलब लॉन्ग टर्म में निवेश करोगे ना, कंपाउंडिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें।
तीसरा है लॉन्ग टर्म में रिस्क 0 है। एकदम सही बात है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क एकदम 0% है। ठीक है, अब आप करोगे 1-2 महीना 3 महीने के लिए तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, पैसा आपका आधा भी हो सकता है मार्केट करेक्ट होगा तो। और लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलोगे आपका मतलब 10-15 साल, तो आपका रिस्क 0 है। चौथा है एमएफ इन्फ्लेशन को बीट कर लेता है, मतलब एमएफ का रिटर्न ही 15% है, 12% है, तो इन्फ्लेशन 7-8% है, उसको तो आराम से बीट कर लेगा। मतलब जितना भी आपका 4-5% होगा वो आपका फ़ायदा है, मतलब बेनिफिट है। तो अब कॉस्ट से बहुत बढ़िया है म्यूचुअल फंड। सबके लिए इसको सजेस्ट नहीं कर सकता मैं, जो ड्यूटी करते हैं, जिसको समय जो समय निकाल नहीं पाता है उसके लिए ठीक है। अब लेकिन 20s में है जो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, उसको मस्त एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए। दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।